श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काशी की पावन धरा में श्री विश्वनाथ शिव महाप्राण कथा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शुरू हो गई है। 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जिसका श्रवण आप 9 अगस्त से 15 अगस्त तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से लाइव सुन सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी हैं, साथ ही कुछ उपाय बताए हैं। गुरुजी ने 17 अगस्त को सावन सोमवार भी है और नाग पंचमी का दिन भी इसी दिन पड़ रहा है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि सावन सोमवार और नाग पंचमी एक ही दिन पड़े, तो उससे जुड़े 3 नए उपायों की गुरुजी ने जानकारी दी है, साथ ही उसका विशेष महत्व भी बताया है। और 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि है, तो उससे रिलेटेड जानकारी भी आपको आज की इस वीडियो में प्राप्त होगी। साथ ही 11 अगस्त सावन शिवरात्रि के उपाय भी आपको प्राप्त होंगे। और 10 अगस्त को सावन सोमवार है, तो इसमें किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों की भी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। किसी कारणवश आपने आज 9 अगस्त पहले दिन की काशी से हो रही विश्वनाथ शिव महाप्राण कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं, तो पूरी कथा का रास्ता तब आपकी छोटी सी वीडियो से प्राप्त होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, वाणी वीणा भी बन जाती है, वाणी वाण भी बन जाती है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी वाणी को क्या बनाना है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। इस ऑनलाइन कथा का आयोजन 9 लोग करा रहे हैं। ये 9 लोग नहीं, 9 रत्न हैं। गुरुजी ने कहा, जिन्होंने काशी में शिव कृपा प्राप्त करके कथा का आयोजन कर रहे हैं। हमें काशी आने का मौका मिला, आपको सावन में कथा सुनने का मौका मिल रहा है, इसलिए ये 9 रत्नों से कम नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। काशी में पंचकेश्वर हैं। आदि केशव से चालू हो जाते हैं और पंच केशव हैं, 5 केशव हैं। आदि केशव, ज्ञान केशव, चारु केशव, तृप्त केशव और ध्रुव केशव। पंच केशव के दर्शन का बहुत महत्व है। एक बार एक व्यक्ति इन्हीं पंच केशव के दर्शन किया और घर आके बहुत बड़ा जश्न मनाया, बहुत खुशियाँ मनाई, पर फिर भी उसे आत्म शांति नहीं हुई, क्योंकि वो काशी विश्वनाथ के पास नहीं गया था। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। स्कंद पुराण में लिखा है, भले ही तुमने जल नहीं चढ़ाया, भले ही तुमने कावड़ नहीं चढ़ाई, 2 लोटे से जल नहीं चढ़ाया, पर तुमने अगर 5 बार काशी 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 बोल दिया, उससे शिव कृपा निश्चित आपको प्राप्त होकर रहती है। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने यहाँ तक कहा कि हमने हमारी धर्म पत्नी से कहा था, राघव जी के बाद यदि गुड़िया होती है, पुत्री की प्राप्ति होती है, तो उसका नाम हम काशी रखेंगे। पर भगवान ने जो चाहा वो हुआ। राघव जी के बाद माधव जी आ गए। एक बात मैं भी ये बताना चाहती हूँ, मैंने भी सोचा था कि मेरी यदि बेटी होती है तो मैं उसका नाम काशी रखूँगी, पर भगवान को वही मंजूर था, बेटा हुआ, पर मैंने फिर भी उसका नाम काशी रख दिया। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि सावन का सोमवार हो और उस दिन यदि नाग पंचमी भी पड़ती है, तो वो पंचमी बहुत ही विशेष मानी जाती है। जब सावन के सोमवार हो और नाग पंचमी हो, ये 2 तिथियां हैं, बहुत ही विशेष हैं। पिछले 33 सालों में सिर्फ 6 बार ही ऐसा हुआ है, ऐसा संयोग हुआ है कि सावन सोमवार के दिन नाग पंचमी पड़ी है। एक 1996 में ऐसा हुआ, 1999 में हुआ, फिर 2012 में हुआ, 2019 में भी ऐसा ही हुआ कि सावन का सोमवार रहा और नाग पंचमी भी रही। वहीं 2023 में ऐसा हुआ और फिर 2026 में ऐसा हुआ। आगे कब ये मौका मिले कुछ कह नहीं सकते। से दुर्लभ संयोग में किया जाने वाला एक विशेष उपाय गुरुजी ने आज की कथा में बताया है। बहुत ही अच्छा उपाय है। देखिए, एक कमल सफ़ेद आता है, एक कमल गुलाबी आता है और एक कमल जो है नीले से रंग का आता है। तो इसमें आपको जो नीले से रंग का कमल यदि आपको मिलता है, तो उसको लेकर आपको ये उपाय करना है। नील निधि का नाम से भोलेनाथ के शिवलिंग पर वो अर्पित किया जाता है और भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि मेरे घर में अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ वास करें। घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, जीवन में कभी पैसों की तंगी नहीं होगी, घर में धन संपदा हमेशा बनी ही रहेगी। अगर नीला कमल का पुष्प आपको नहीं मिलता है, तो उसी जगह पे आप अपराजिता का पुष्प का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जो शंख जैसा दिखता है, मोस्टली सभी घरों में वो लगा होता है, जो नीले कलर का पुष्प होता है। या आपको ब्लू कलर का कमल नहीं मिलता है, नीला कमल का पुष्प नहीं मिलता है, तो ऐसे में आप वाला पुष्प अर्पित कर सकते हैं। अपराजिता का पुष्प आपको नील निधि का नाम लेकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करें। सावन सोमवार और नागपंचमी जिस दिन पड़ रही है, 17 अगस्त के दिन आपको करना है। और इसके बाद बाबा से प्रार्थना करें कि अष्ट सिद्धियाँ नवनिधियाँ बाबा हमारे घर में प्रदान करना, और इसके बाद वही पुष्प आपको उठाकर अपने घर में लाकर रख लेना है। गुरुजी ने कहा, करके ज़रूर देखिएगा, बहुत कम ऐसा संयोग मिलता है। तो आप इस सावन में सोमवार और नागपंचमी के दुर्लभ संयोग में 17 अगस्त को ये उपाय करके देखिएगा। और फिर गुरुजी ने कहा, आने वाली व्यासपीठ पे हमारे पास इसका भी एक पत्र आएगा, देखना आप स्वयं पत्र लेकर आएंगे कि हमारे घर में कितना चेंज आया है।
बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। सावन सोमवार पर आने वाली नाग पंचमी का एक और नया उपाय की जानकारी गुरुजी ने दी है, जो कि रोग मुक्ति उपाय है। आप डॉक्टर को दिखाएं, उसके साथ ये सरल उपाय करें। शिवलिंग पर आपको एक दूर्बा और एक बेलपत्र अर्पित करना है, पर दोनों को चढ़ाने का अलग अलग तरीका है। दूर्बा आप शिवलिंग पे जब चढ़ाएंगे तो जो दूर्बा का खिला हुआ भाग है उसे जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित करना है, और फिर जब आप एक बेलपत्र चढ़ाएंगे तो बेलपत्र की डंडी को जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित करना है। इसके बाद 2 छोटी छोटी कटोरी में आपको दूध ले लेना है और एक साथ दूर्बा और बेलपत्र के ऊपर अर्पित करना है। दोनों कटोरी से आपको, जैसे हम जल अर्पित करते हैं उसी तरीके से दोनों कटोरी से एक साथ दूध आपको अर्पित करना है। फिर दूर्बा और बेलपत्र आपको प्राप्त कर कर घर ले आना है। फिर दूर्बा को अगली सुबह आपको आचमन करना है और बेलपत्र को अपने कमरे में जहाँ पे आप सोते हो वहाँ पर कहीं भी किसी भी स्थान पर रखे रहने देना है। हमेशा के लिए आपको ऐसी जगह पर रख देना है कि वो बेलपत्र आपके कमरे में रख ही रहे। तो आपके शरीर में जो भी रोग है, गठान है या कुछ भी समस्या है वो आपकी धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। साथ ही आप डॉक्टर को भी दिखाएं और जो डॉक्टर ट्रीटमेंट बताते हैं वो भी आप साथ साथ करिए। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। एक और उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया, जो कि आपको सावन सोमवार और नागपंचमी के दिन ही करना होता है, मतलब 17 अगस्त का ही ये विशेष उपाय है। यदि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या सफलता प्राप्ति चाहते हैं, नौकरी नहीं लग रही है या एग्ज़ाम में पास नहीं हो रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर से रह जाते हैं, आपको मेहनत पूरी करना है, पर आपको साथ में ये उपाय करके देखिएगा। लाल चंदन ले लेना है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। लाल चंदन को घिस लेना है। इसके बाद एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र की बीज वाली पत्ती को छोड़कर आजू बाजू वाली पत्ती में आपको उस लाल चंदन को लगा देना है, और बीज वाली पत्ती में जो कच्चा सूत आता है, जिसे मोली कहते हैं, लच्छा कहते हैं, उसको आपको रख देना है बीज वाली पत्ती में। इसके बाद भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको अपनी कामना करते हुए नागपंचमी वाले दिन आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको जल अर्पित कर देना है। फिर लच्छे को प्राप्त कर ले आना। बेलपत्र आपको रखे रहना है। जो आपने बीज वाली पत्ती पे लच्छा रखा था, जो आपने मोली रखी है, उसको आपको निकाल कर ले आना और उसको अपने पास में रखना है या आप अपने हाथ में बांध लो। जिस दिन आपका एग्ज़ाम रहे उसमें अपने हाथ में बांध कर चले जाओ। यदि एग्ज़ाम में आप बांध नहीं सकते तो जब तक एग्ज़ाम के पहले तक आपको बांधे रखना है, फिर आपको वापस बाहर साइड में जहाँ पे भी बोलते हो वहाँ पे आपको रख देना है व्यवस्थित तरीके से, और आप पूरा एग्ज़ाम दे दो। पर आप एग्ज़ाम के लिए जाओ तो आपके शरीर में वो होना चाहिए। वहाँ पर वो अलाउ नहीं करते तो आप हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और बिना उसके एग्ज़ाम दे दो। पर एग्ज़ाम देने जाओ तो अपने साथ ज़रूर रख के ले जाओ, तो आपको सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। साथ ही आपको मेहनत पूरी करना है, पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखनी है। जितनी मेहनत आपसे हो सके उतनी मेहनत पूरी कीजिए। साथ में आप ये उपाय कीजिए, आपको निश्चित सफलता होगी। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। महानंदा भक्त की एक कहानी सुनाते हुए, कथा सुनाते हुए गुरुजी ने बताया, महानंदा जो एक वेश्या थी, उसे स्वयं भोलेनाथ ने सेठ का स्वरूप रख कर दर्शन देने आए और शिवलिंग दिया। भोलेनाथ का एक स्वरूप आप देखेंगे पुरानी फोटोज़ में या शिव महापुराण में भी आपको देखने को मिलेगा। उनके कानों में मोती हैं। कानों में मोती वाले जो भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ का जो स्वरूप है वो उसी समय का स्वरूप है जब वो महानंदा को दर्शन देने आए थे। इसके बाद महानंदा भोलेनाथ के शिवलिंग का पूजन करती थी और शिव जी की भक्ति में डूबकर नृत्य करती थी। गुरुजी ने कहा कि 2 तरीके से हम शिव जी को प्राप्त कर सकते हैं। आपको पूजा पाठ में मन नहीं लगता, पूजा पाठ नहीं आती, आप शिव भक्ति में कुछ भी नहीं कर सकते, यदि आप भोलेनाथ के भजन में डूबते हो, नृत्य करते हो, तो वो भी शिव उससे भी प्रसन्न होते हैं। साथ ही यदि आप भजन करते हैं, गायन करते हैं, तो उससे भी शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। ये 2 चीज़ें आज की कथा में गुरुजी ने बताई हैं। एक नृत्य से, मतलब जब भी भगवान का भजन हो, कथा होती है, जब वहाँ पे लोग झूमते हैं, भजन करते हैं, नृत्य करते हैं, तो उससे भी महादेव जी जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। साथ ही यदि महिलाएं मिलकर बैठकर भजन करती हैं, कीर्तन करती हैं, तो उससे भी महादेव जल्दी प्रसन्न होते हैं। ये 2 चीज़ें आज की कथा में गुरुजी ने बताई हैं। इसी तरीके से जो महानंदा थी वो भगवान की भक्ति में, भजन में डूबकर नृत्य करती थी। उसका काम था नृत्य करना भोलेनाथ की भक्ति में। तो महानंदा के नाम से भी शिवलिंग विराजमान है, जो कि महानंदा लेकर नृत्य करती थी। महानंदेश्वर महादेव हैं, जो कि अवंतिकापुरी में विराजित हैं। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो आगामी शिव महापुराण कथा है, उनकी जानकारी इस प्रकार है। 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि की विशेष पूजन रहेगी। पार्थिव लिंग का पूजन अभिषेक रहेगा, जो कि शाम को 7 बजे से शुरू रहेगा। फिर 17 अगस्त से 23 अगस्त जयंती भाई स्टेडियम में भिलाई में शिव महापुराण कथा होगी। फिर 25 अगस्त को विशाल कांवड़ यात्रा रहेगी, जो कि सीहोर कुबेश्वर धाम में रहेगी।
फिर 11 सितंबर से 17 सितंबर कुचराई बरेली में शिव महाप्राण कथा होगी। फिर 20 सितंबर से 26 सितंबर अग्रवाल धर्मशाला में श्रीमद् भागवत कथा रहेगी। फिर 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर निवाली बड़वानी में शिव महाप्राण कथा होगी। फिर 30 अक्टूबर से 5 नवंबर उन्नाव में श्री शिव महाप्राण कथा होने जा रही है। कल है 10 अगस्त, सावन का सोमवार है, साथ ही एकादशी का पारण है। यदि आप आज एकादशी का व्रत रखते हो और कल सावन सोमवार का भी व्रत करते हो तो ऐसे में हम पारण कैसे करें? जब तक हमारा एक व्रत पूर्ण नहीं होता तो हम दूसरा व्रत शुरू नहीं कर सकते। बिना कुछ पारण किए अगला व्रत भी हम रख लेते हैं तो हमारा पहला व्रत तो जाता ही है, साथ में दूसरा व्रत भी जाता है। तो ऐसे में आपको पारण करना बहुत ज़रूरी है। एकादशी पारण के बिना अधूरी है। तो एकादशी को पारण आप कैसे करें? गंगा जल और तुलसी को आपको जो लड्डू गोपाल हैं, विष्णु भगवान हैं, उन्हें समर्पित करना है। और एक छोटी सी कटोरी में गंगा जल ले लो, उसके अंदर तुलसी डाल दो और उन्हें भोग लगाओ। और व्रत के दौरान जो हमारी त्रुटियां हो गई होती हैं या हमसे निंदा हो गई होती है, किसी का दिल दुखा दिया होता है, जो भी एकादशी में हमसे गलतियां हो जाती हैं, जब तक हम गंगा जल तुलसी विष्णु भगवान को समर्पित कर देते हैं तो उससे हमारा जो व्रत है उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तो आपने जो गंगा जल और तुलसी आपने भोग लगाई है वही आपको सबसे पहले आचमन कर लेना है। सुबह 8 बजे के पहले आपको एकादशी का पारण कर लेना है। 8 बजे के बाद फिर आप एकादशी का पारण नहीं कर पाओगे। 8 बजे के पहले ही करना है। तो आपको स्नान आदि करने के बाद तुलसी जी और गंगा जल को भोग लगाने के बाद वही गंगा जल और तुलसी आपको आचमन कर लेना है और फिर आपका सावन सोमवार का व्रत शुरू हो जाएगा। अब गंगा जल और तुलसी खाने से आपका व्रत खंडित नहीं होता है, व्रत आपका व्रत ही रहता है। मतलब तुलसी यदि आप व्रत में ले लेते हो तो आपका उससे व्रत टूटता नहीं है। ऐसा भी कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि तुलसी खाने से व्रत टूट जाता है, पर ऐसा नहीं है। और वो भगवान का प्रसाद है, वैसे भी व्रत नहीं टूटता। और तुलसी को कभी भी दांतों के नीचे नहीं लाया जाता, कभी भी तुलसी जी को चबाया नहीं जाता और उसको डायरेक्ट आपको पानी से अंदर ले लेना होता है, आचमन कर लेना होता है। इस तरीके से आपको व्रत का पारण करना है एकादशी का। फिर आप सावन सोमवार की जो आपकी विधि है वैसा आप व्रत सावन सोमवार का रखिए, पार्थिव शिवलिंग का पूजन कीजिए। सावन सोमवार में पार्थिव शिवलिंग का पूजन का विशेष महत्व है। तो आप यदि अपने ही घर में प्लेट में या किसी पात्र में आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप वैसा नहीं कर पाते तो आप अपने गमले में भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अर्चन ज़रूर कीजिएगा। सावन सोमवार में जब हम पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा पुण्यकारी होती है। साथ ही सावन सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल के समय आपको दीप जरूर लगाना है। भोलेनाथ के मंदिर में एक दिया जरूर लगाइएगा। गोल बाती का श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए लगाइएगा। और एक दिया आपको बेलपत्ती के वृक्ष के नीचे लगाना है, जिसमें आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है, घी का दिया बनाना है और वहाँ की रज को अपने मस्तक पर जरूर धारण कीजिएगा। यदि धन संपदा के लिए आप बेलपत्ती के वृक्ष के नीचे दिया लगा रहे हैं तो वहाँ की रज को थोड़ी सी उठाकर आपको अपने घर में लाकर जरूर पटकना है। आपके घर में लक्ष्मी की आवक होगी, धन संपदा बढ़ेगी, भंडार भरे रहेंगे। तो ये उपाय आप सावन सोमवार में ज़रूर करके देखिएगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आप ज़रूर थोड़ी देर नाम जाप कीजिएगा या मंत्र जाप कीजिएगा। गुरुजी ने 5 ऐसे वृक्ष बताए थे जिसमें यदि आप नाम जाप करते हैं और अभी सावन का महीना चल रहा है तो आप इन वृक्षों के नीचे जब आप मंत्र जाप करते हो, नाम जाप करते हो तो इसका जो फल है वो अधिक गुना में आपको प्राप्त होता है। तो एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे, शमी के वृक्ष के नीचे और आंवले के वृक्ष के नीचे, ये 5 वृक्ष ऐसे बताए गए हमारे शास्त्रों में। यदि आप इनके नीचे बैठकर या खड़े होकर नाम जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं तो जितनी वृक्ष की पत्तियां लगी होती हैं उससे अधिक गुना फल, अनंत कोटि गुना फल आपको प्राप्त होता है। तो इन वृक्षों के नीचे कुछ क्षण के लिए जरूर जाया करो, कुछ क्षण जरूर बिताया करो और 1 लोटा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जरूर अर्पित किया करो। यदि आप सुबह के समय भोलेनाथ के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हो, यदि मंदिर प्रांगण में बेलपत्री का वृक्ष है तो वहाँ पर 1 कलश जल जरूर अर्पित किया करो। थोड़ी देर बैठकर नाम जाप, मंत्र जाप जरूर किया करो। आपके जीवन में नया बदलाव देखने को मिलेगा, सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करेगी। साथ ही सावन सोमवार का दिन है तो इस दिन आप 108 चीज़ें भोलेनाथ के शिवलिंग पर ज़रूर अर्पित करें। 108 चावल के दाने भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हो। साथ ही 108 गेहूं के दाने या 108 तिल के दाने, सरसों के दाने, 108 बेलपत्र, 108 शमी पत्र या 108 जो भी सामग्री भोलेनाथ के शिवलिंग पे आप जैसे अर्पित करते हो तो क्वांटिटी आपको 108 लेना है। 108 की संख्या में यदि आप अर्पित करते हो तो आप जिस भी भाव से अर्पित कर रहे हो वो भाव, वो कामना आपकी देवादेव महादेव की कृपा से जल्दी ही पूरी होती है। महादेव जी जल्दी ही प्रसन्न होते हैं।
108 आप पुष्प की पंखुड़ी भी अर्पित कर सकते हैं। 108 आप कोई भी पुष्प अर्पित कर सकते हैं। 108 दूर्वा भी अर्पित कर सकते हैं। जो सामग्री आपको आसानी से मिल सके आप कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा 108 की संख्या में आप अर्पित कर सकें। सावन के सोमवार ये उपाय कर ले। वैसे तो महीने भर आप 108 सामग्री अर्पित कर सकते हैं, पर आप पूरे दिन नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम सावन के सोमवार वाले दिन आप ज़रूर अर्पित करें। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।